नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक केमिस्ट्री, जो पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, अम्ल क्षार और लवण। उस अम्ल क्षार और लवण के अंदर अपन पढ़ रहे थे सोडियम क्लोराइड NaCl पढ़ रहे थे। और उस NaCl के अपन रसायन पढ़ रहे थे, जिसमें NaCl को कच्चे पदार्थों के रूप में काम में लिया जाता है, जिसमें से अपन ने 3 पढ़ लिए थे। जिसमें पहला पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड में पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवा दो, अपने को क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। दूसरा अपन ने पढ़ा था विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। उसके अंदर अपन ने कहा था कि जब अपन वो बना रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बना रहे थे, उसमें साथ साथ में जो सोडियम क्लोराइड है उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन गैस भी निकलती है साथ में। उस क्लोरीन गैस को अगर अपन किस में प्रवाहित कर दे, शुष्क बुझे हुए चूने में CaOH का होल ट्वाइस उसमें प्रवाहित कर दे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण मिल जाएगा, जो विभिन्न पदार्थों को कलरलेस बनाने के काम आता है। इसके बाद में अपन ने तीसरा जो पढ़ा था, वो तीसरा पढ़ा था बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको भी अपन ने NaCl के प्रयोग से बनाया था। NaCl के साथ में H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NH3 अमोनिया मिला के अपन ने बनाया था, तो बना था NaHCO3 और साथ में अपने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भी बना था साथ में। तो इस हिसाब से ये 3 पढ़ लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और पढ़ लिया कौन सा, बेकिंग सोडा। आज अपने लास्ट 2 रह जाते हैं और रसायन इसके, उन दोनों रसायनों को आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं और इस पार्ट की जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी के पार्ट की आज की क्लास लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में अपन इस क्लास में क्या करेंगे, जो बीच में जो बॉक्स बना के अपने सवाल दे रखे हैं वो सवाल करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे और उनको करने के बाद में अपन क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है उनको करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं और अपन शुरुआत करते हैं किसकी, शुरुआत करते हैं जो चौथा रसायन है, 4th नंबर का चौथा रसायन है अपना कौन सा, धावन सोडा। अपन बात करते हैं आज किसकी, धावन सोडे की। सोडे 3 पढ़ लिए, बार बार मैं बता रहा हूं। पहले कास्टिक सोडा पढ़ लिया था NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया था, बेकिंग सोडा NaCO3 और आज पढ़ रहे हैं क्या, धावन सोडा। सुनिए देखो, 3 चीजें लिखनी है, मैं सीधा ही लिखता हूँ, रासायनिक सूत्र लिखता हूँ इसका रासायनिक सूत्र याद रखना। जैसे उसका NaCO3 था ना, इसका क्या होता है, सीधा Na2CO3, ये पढ़ा था आपको याद हो तो। और इसके साथ में 10H2O भी होता है। आपको कहे ना धावन सोडे का सूत्र लिखे, तो आपको लिखना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ जल के 10 अणु भी उपस्थित होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। रासायनिक सूत्र हो जाएगा तो फिर इसका ये रासायनिक नाम क्या होगा वो बता दो। तो रासायनिक सूत्र ये होगा, तो इसके आधार पे बना लेंगे। Na2 है, इसका मतलब Na क्या है यहाँ पे, सोडियम, और यहाँ पे CO3 है, इसका मतलब CO3 को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। साधारण नाम इसका याद करें, अपनी सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसका साधारण नाम अगर पता करें तो साधारण भाषा में इसको धोने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। यानी कोई भी चीजें हैं, कोई भी चीजें उनको साफ करते हैं, धोते हैं, तो उसको कहते हैं धोने का सोडा। तो धावन सोडा है, अगर नाम से वहां देखें तो वहीं अपने को यही लग रहा है कि ये धावन सोडा है, धोने के काम आएगा, तो ये धोने का सोडा। 3 बात हर एक रसायन पढ़ रहे थे उसमें ध्यान रखनी थी, इसके अंदर भी ध्यान रखनी है। आगे चलिए, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। क्या देखते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। देखो, निर्माण तो हमेशा सोडियम क्लोराइड से ही करवाना है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के ही अपन रसायन पढ़ रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड को पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो अपने पास में क्या होगी, क्लोरीन गैस होगी। क्लोरीन गैस होगी, उसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण। मतलब जो विरंजक चूर्ण अपन ने बनाया उसको डायरेक्ट अपन ने सोडियम क्लोराइड को काम में लेके नहीं बनाया, पहले उसका अपघटन करवाया, विद्युत अपघटन, उससे क्लोरीन गैस बनी, उसके बाद में विरंजक चूर्ण बना।
ऐसे ही अपन इस धावन सोडे को बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपन ने जो कल बना लिया था NaCl का उपयोग करके, कौन सा, बेकिंग सोडा, यानी कल वाले में एक बार अगर रिएक्शन लिखूं तो ये काम में लिए थे अपन ने NaCl, एक काम में लिया था H2O, साथ में थी CO2 और साथ में था अपने क्या, NH3। इससे अपन ने क्या बना लिया था, इनसे अपने पास में बन गया था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कल अपने पास में बन गया था। अब अगर इसको क्या करूं मैं, अब अगर इसको गर्म करूं तो मुझे क्या मिलेगा, धावन सोडा नहीं मिलेगा, एक बार तो सोडियम कार्बोनेट ही मिलेगा, फिर धावन सोडा मिलेगा। तो मैं कुल मिला के मुझे इसका अगर निर्माण करना है तो डायरेक्ट मैं वहां से क्लोरीन गैस NaCl को उठा के नहीं करूंगा, पहले मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, धावन सोडा बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट यहां से लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि इसका निर्माण बेकिंग सोडे को, इसका निर्माण बेकिंग सोडे को गर्म करके किया जाता है, गर्म करके किया जाता है, गर्म करके किया जाता है। तो फिर आपको पूछ ले भाई धावन सोडे का निर्माण किससे होता है, तो बेकिंग सोडे को गर्म करके होता है। कैसे, देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं, बेकिंग सोडे को गर्म करके, ये लिख दो मैं, पहले बेकिंग सोडे को गर्म करके किया जाता है, जिससे बेकिंग सोडे को गर्म करके किया जाता है, जिससे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए मैं बनाता हूं सोडियम कार्बोनेट, ये है अपने पास में NaH और CO3, इसको क्या कर दूं मैं, इसको गर्म कर दूं, मतलब उष्मा दे दूं, इसको गर्म कर दो NaHCO3 को, तो यहां से बनेगा क्या, एक तो बनेगा Na2CO3 प्लस साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। चल कुल मिला के इसके अंदर अपने पास में बना क्या, देखो सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब सोडियम कार्बोनेट का वापिस अपन क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट तो देखो प्राप्त हो गया। अब क्या चाहिए अपने को, इसके अंदर जल के अणु चाहिए, और अगर किसी भी यौगिक को जल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब मैं लिख दूं, देखो बेकिंग सोडे को गर्म करके किया जाता है, जिससे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस सोडियम कार्बोनेट का, इस सोडियम कार्बोनेट का, इस सोडियम कार्बोनेट का, इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने से, क्रिस्टलीकरण का मतलब समझना कि जल से रिएक्शन करवाने, क्रिस्टलीकरण का। इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये जो आया इसकी रिएक्शन करवा दो जल के साथ में, मतलब क्रिस्टलीकरण करवा दूं, तो देखो ये Na2CO3 आया, इसके अंदर में 10 जल के अणु मिला दो। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, यहां से लिख दो मैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण करवा रहे हैं अपन। क्रिस्टलीकरण करवाएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, और ये जल के 10 अणु इसके साथ में क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। तो ये जो 10 अणु हैं ये क्रिस्टल जल के अणु है। किस जल के अणु है, क्रिस्टल जल के अणु, क्योंकि क्रिस्टलीकरण करवाया है ना। आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, धावन सोडे में क्रिस्टल जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, क्या पूछेगा, धावन सोडे में क्रिस्टल जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10। आगे पढ़ेंगे, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ये क्रिस्टल समझाने के लिए मैं जिप्सम लिख देता हूँ। जिप्सम जो होती है उसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है, 2H2O। तो आपको पूछ ले जिप्सम के अंदर क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा सा कि क्रिस्टल जल क्या होता है, कि कोई भी यौगिक होता है उसमें पानी के कितने अणु उपस्थित हैं, वो उसका क्या कहलाता है, क्रिस्टल जल कहलाता है।
तो ये तो इसकी बनाने की प्रक्रिया हुई कि अपन ने धावन सोडे का इस हिसाब से क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब बात रह जाती है आगे इसके उपयोगों की। एक बार आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको डिलीट करके और इसके ऊपर इसके उपयोग लिखता हूं। तो आपने ये उतार लिया होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और अपन लिखते हैं क्या, इसके उपयोग लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले क्या करेंगे अपन, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे बेकिंग सोडे को गर्म करके, और बाद में इसकी रिएक्शन जल के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास में बन जाएगा क्या, धावन सोडा। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, और एक और बात लिखता हूं अच्छी सी मैं यहां पे पहले, और बाद में अपन आगे चलते हैं, उपयोगों पे चलते हैं। देखिए ये जिप्सम का भी सूत्र याद रखना, अभी थोड़ी देर में काम में लेने वाले हैं। देखिए जिप्सम को भी, इसलिए मैंने जिप्सम को भी साथ में समझाया क्योंकि उसमें क्रिस्टल जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 2 अणु उपस्थित होते हैं। देखो मैं इसकी बात बता दूं पहले, क्रिस्टल जल की बात बता दूं कि क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं आपको पूछ ले तो। यानी क्रिस्टल जल वो होता है कि किसी लवण में, परिभाषा याद रखना, मैं अलग से ये परिभाषा लिख रहा हूं, आपको पूछ सकते हैं क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। किसी लवण में, किसी लवण के सूत्र इकाई में, कोई लवण है उसका सूत्र है, उसकी इकाई में, सूत्र इकाई में उपस्थित, सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को, जल के अणुओं की संख्या को, जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं, को क्रिस्टल जल कहते हैं। ये बात आप याद रखना कि किसी भी सूत्र के इकाई में उपस्थित जो जल के अणुओं की संख्या होती है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल जल। जैसे उदाहरण लिख देना, धावन सोडे में क्रिस्टल जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं, जिप्सम में क्रिस्टल जल के 2 अणु उपस्थित होते हैं, ये लिख देना। ये अलग ही बात थी, एक आप बीच में लिखो तो लिख सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं अपन और आगे धावन सोडे के क्या पढ़ते हैं, उपयोग पढ़ते हैं। देखिए भाई धावन सोडा है, नाम से पता चला है धावन सोडा तो धोने के काम आएगा, साफ सफाई में काम आएगा। तो पहला यही उपयोग लिखूं, क्या लिखूं, घरों में सफाई में, घरों में सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, या सीधा लिख सकते हो कि सफाई में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग क्या याद रखना है, दूसरा उपयोग याद रखना है, इसका उपयोग किया जाता है अपने किसमें, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। यानी जल है उसके अंदर स्थायी कठोरता है, उसको दूर करना है, शुद्ध करना है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो क्या पढ़ा था अपन ने, विरंजक चूर्ण जब पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, और इसका भी उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण, मानव कठोरता दूर करने। आपको पेपर में पूछेगा और आपको बीच में प्रश्न भी मिलेगा एक, अपन जब प्रश्न करेंगे जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। आगे देखो तीसरा उपयोग मैं लिखता हूं इसका, बोरेक्स जैसे, बोरेक्स होती है, बोरेक्स जैसे सोडियम रसायन बनाने में, विभिन्न प्रकार के सोडियम जो रसायन होते हैं जैसे बोरेक्स होती है, इनको बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम रसायन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। और एक उपयोग और याद रख लेना, कौन सा, चौथा याद रख लेना अपने, जैसे साबुन है ना, साबुन भी सफाई में काम आती है, कांच है जैसे, और कागज है ना, इन उद्योगों में, साबुन कांच कागज उद्योग में, यानी ये बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं अपन, धावन सोडे का उपयोग करते हैं। तो कुल मिला के आप इनके उपयोग ये याद रखना कि घरों में सफाई में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, बोरेक्स जैसे सोडियम रसायन बनाने में, और साबुन कांच कागज उद्योग के अंदर। तो इनको याद रखिए, इनको आप उतार लीजिए और आगे चलते हैं अपन, और इसी क्लास के अंदर एक और रसायन बच जाता है, उस रसायन को अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो आपने उतार लिया होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और आगे चलते हैं अपन, और अगला रसायन, 5वां रसायन पढ़ते हैं। देखिए 5वां रसायन कौन सा है अपने सिलेबस के अंदर, 5वां जो रसायन है, 5वां रसायन है अपने पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने सुन रखा होगा घरों के अंदर जब ना पीओपी करते हैं तो अपन कहते हैं ना पीओपी कर रहे हैं, घरों के अंदर सफेदी करते हैं, तो वो पीओपी है, उसी का पीओपी का पूरा नाम क्या है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो देखिए अगला पांचवा जो रसायन है वो अपने पास में क्या है, पांचवा रसायन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा रसायन कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इसका नाम क्यों पड़ा, पहले तो ये पूछ लेंगे इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो पेरिस है सर्वप्रथम इसका जो निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम इसका निर्माण जो हुआ था ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की क्या है, राजधानी है, जिसका नाम क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर इसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा, ये पड़ा फ्रांस की राजधानी पेरिस के नाम पे, क्योंकि सर्वप्रथम इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था, वहीं पे हुआ था। तो देखो इसका पहले लिखते हैं अपन क्या, रासायनिक सूत्र लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो देखो इसका रासायनिक सूत्र ये होगा CaSO4 और हाफ H2O, 1/2 अणु होते हैं जल के, तो 1/2 क्या लिख दो, H2O। दूसरा आपको इसका रासायनिक नाम याद रखना है, रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम आप क्या याद रखोगे, देखो Ca का क्या हो गया, कैल्शियम, Ca क्या हो गया यहाँ पे, कैल्शियम, है ना। SO4 क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, SO4 क्या हो गया, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये आधा जल है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धहाइड्रेट, क्या कहते हैं, अर्धहाइड्रेट। तो याद रख लोगे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, याद रह जाएगा इसका रासायनिक नाम, ठीक है। सामान्य भाषा में इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी ही कहते हैं, शॉर्ट में इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब इसके बाद में चलते हैं और इसका देखते हैं कि निर्माण किस हिसाब से होता है, निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है इसकी। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया ये होती है कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम का मैंने अभी सूत्र लिखा था, 373 केल्विन ताप पर, कितने ताप पर, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से, ताप पर गर्म करने से पीओपी का निर्माण होता है, पीओपी का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो फिर गर्म कर देते हैं जिप्सम को, जिप्सम अभी अपन ने लिखा ही था, जिप्सम का सूत्र क्या था अपने पास में, जिप्सम का सूत्र था CaSO4 और 2H2O था अपने पास में 2H2O। इसको गर्म करते हैं कितने केल्विन ताप पर, 373 केल्विन, ऐसे गर्म का चिन्ह लगा देते हैं, ये त्रिभुज सा बना रखा है, ये गर्म करने का चिन्ह होता है, या यहाँ पे उष्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो CaSO4 का हाफ H2O तो यहाँ बच जाएगा, हाफ H2O तो कहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, और प्लस में साथ में क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ से लिख दूं तो देखो CaSO4 और साथ में क्या चला जाएगा यहाँ पे, जैसे एक बार के लिए मैं लिखूं तो 1/2, यानी 2 में से देखो आधा यहाँ आ गया तो यहाँ पे 1.5 चला गया ना, 1 सही 1/2 क्या चला गया, यहाँ पे H2O चला गया। तो कुल मिला के अपन ने क्या किया इसके अंदर, मैं इसको संतुलित कर दूंगा अभी, यानी अपन ने जिप्सम को गर्म किया, CaSO4 2H2O को, अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया अपने पास में कौन सा, CaSO4, ये क्या है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये साथ में क्या बच गया, ये साथ में नहीं बचेगा, ये CaSO4 कहां से आ जाएगा साथ में, CaSO4 तो उसके साथ में आ जाएगा, साथ में क्या बचेगा, 1 सही 1/2 क्या बच जाएगा, H2O बच जाएगा, जल बच जाएगा, क्योंकि जल उड़ जाएगा ना इसमें से, CaSO4 नहीं आएगा वापिस। अब मैं इसको संतुलित करके लिख दूं तो यहाँ 2 लिख दूं तो यहाँ पे इस जल का 1 अणु माना जाएगा, और यहाँ पे अगर क्या लिख दूं 3 लिख दूं तो 3, ये 1 जल का अणु, ये 4 हो गए, और इधर भी मैं क्या लिख दूं 2 लिख दूं, जिससे 2 दूनी 4 जल के अणु इधर हो गए, और 2 का मतलब ये कट जाएगा, इससे तो 1 होगा, और 3 ये 4 हो गए, और CaSO4 2 तो इधर भी CaSO4 2 हो गए। तो इस हिसाब से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, इसका निर्माण हो गया, जिप्सम को गर्म किया 373 केल्विन ताप पे, अपने पास में क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसके उपयोग याद रख लो थोड़े से, उपयोग तो आप जानते ही हो, उपयोग क्या जानते हो, पहला तो ये देख लो, घरों में सफेदी में काम में लेते हैं इसको, यानी घरों में सफेदी, या ऐसे लिख दो चिकनाई में काम में लेते हैं, किसी सतह को चिकना करना है तो उस सतह को चिकना करने में इसका उपयोग लेते हैं, क्योंकि पीओपी होती है वो चिकनी होती है, दीवारों को चिकना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जो हड्डियां टूट जाती हैं तो उन टूटी हुई हड्डियों को क्या करते हैं,
टूटी हड्डियों को जोड़ने का काम ये नहीं करते, टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में, टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में। जब अपनी हाथ पैर या कहीं से भी कोई हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर क्या कर देते हैं, उस पे पीओपी का वो लेप कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं पूरा, जिससे क्या हो, जो हड्डी टूटी हुई है वो क्या रहे, स्थिर रहे, हिले डुले ना वहां से, स्थिर रहेगी। कैल्शियम की मात्रा जाएगी, कैल्शियम दूध पिएंगे, घी खाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हड्डी धीरे धीरे वहां जुड़ जाएगी। और अगर हिलती रहेगी वहां से तो वो जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे जैसे देखो अपने खिलौने बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के खिलौने आते हैं, व्हाइट कलर के चुन्ने से बने होते हैं खिलौने बनाने में। चुन्ने से बने हुए खिलौने आते हैं, थोड़े से गिर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, खिलौने टूट जाते हैं खिलौने बनाने में। ऐसे ही कुछ सजावटी सामान होते हैं, उन सजावटी सामानों को बनाने में, तो मैं लिख दूं सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, ये लिख दो सजावटी सामान बनाने में। तो इस हिसाब से अपने जो ये उपयोग है इसके याद रखना, उपयोग ये बनाने की प्रक्रिया इसको याद रखना। और ये सारे दो जो थे अपने कौन से, एक तो था अपने पास में क्या धावन सोडा आज की क्लास में पढ़ा, और दूसरा था अपने पास में क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज की क्लास में अपन ने ये दो रसायन पढ़े, एक धावन सोडा और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी के साथ में अपना ये थ्योरी का पार्ट जो है ये खत्म होता है। आगे की क्लासों में मिलेंगे अपन प्रश्नोत्तरों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।